तो बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद दुआ जहरा को आज भी अदालत में पेश ना किया गया, जिस पर जस्टिस साहिबान ने बरहमी का इजहार किया और आईजी कामरान फजल को अहदे से हटने का हुक्म दिया है। कामरान फजल से चार्ज वापस लेने का हुक्म दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से पूछा गया है कि क्या सिंध के आईजी अहल हैं या ना अहल हैं, जिस पर बड़ी बहस होती दिखाई दी, जुमलों का तबादला होता दिखाई दिया। पुलिस हुक्काम की जानिब से कहा गया कि डीआईजी और एसएसपी हज़ारा ताउन करने पर नहीं आ रहे हैं, ताउन नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर यह जवाब दिया गया कि क्या पुलिस इतनी नाअहल है कि बच्ची को बाजियाब नहीं करा सकती है। जहां पर छापे मारे जा रहे हैं वहां से बच्ची पहले से ही गायब है। ये तमाम चीज़ें सिनेरियो के बाद ही कहा गया कि कामरान फजल से चार्ज वापस लिया जाए और नए किसी आईजी को तैनात किया जाए जो कि अहल हों, जो कि काम कर सकें। पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि बच्ची को पेश करने का हुक्म दिया जा रहा है लेकिन पेश नहीं किया जा रहा है। तमाम सिनेरियो पर बात की जाएगी कि ऐसा क्यों होता दिखाई दिया है, पुलिस की जानिब से गफलत क्यों बरती जा रही है, अदालती अहकामात की नाफरमानी क्यों की जा रही है। इस पर हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद। ताहिर, ये मामला आखिर है क्या? हमने पहले भी दुआ जहरा केस जब सॉल्व किया था, दुआ की बाजियाबी के लिए पुलिस कोशा नजर आती थी। उस वक्त एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। उसके बाद ये तमाम सिनेरियो ठंडा क्यों पड़ता जा रहा है? बिलाल, इस केस के अंदर आए रोज जो है वो मुख्तलिफ नौयत के जो है वो अपडेट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनके वालिद इस पूरे मामले पर जो है वो अटल हैं कि जी किसी भी तरह उनकी बेटी को बाजियाब कराया जाए और वो वक्त है कि वो अपने उसकी जो वालिदैन हैं वो उससे मिलना चाहते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। एडवोकेट जनरल सिंध के हमरा आईजी सिंध जो है वो कामरान फजल अदालत में पेश हुए हैं, मगर दुआ जहरा उनके हमरा मौजूद नहीं थी, जिस पर मौजूद अदालत ने जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया है। सख्त फैसले की अदालत ने आज भी यहाँ के सिंध पुलिस के जो सरबराह थे उनकी जो है वो सरजनिश की गई है। कामरान फजल जो ने रिपोर्ट जो पेश की थी, जिस पर अदालत ने गैर हकीकी रिपोर्ट उसे करार देते हुए इस पूरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जिस पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। आईजी सिंध को जो है वो अदालत की जानिब से नाअहल अफसर के तौर पर भी पुकारा गया। ये तमाम वो जुमले थे जो आज दुआ जहरा की अदम मौजूदगी में आईजी सिंध को सुनने पड़े हैं, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कहा गया है कि आया अगर उनसे कोई ज्यादा अहल अफसर है आपके पास तो सूबे में लगा दें। सिफारिश की गई है इन्हें अदालत की जानिब से नाअहल करार देने के बाद सूरत हाल न कि सिर्फ एसएसपी कोरंगी इन्वेस्टिगेशन अबरेज अब्बासी बल्कि एसएसपी एवीसीसी जुबैर नवाज के खिलाफ जो है वो महकमा तहजीब कार्रवाई का भी अंदिया जो है वो महकमा पुलिस के चंद अफसरान की जानिब से दिया गया है। सूरत हाल यह है कि दुआ जहरा बाजियाब नहीं हो पा रही क्योंकि वो मुसलसल रूपोशियां अख्तियार किए हुए हैं। पहले पंजाब में डेरे लगाए रखे थे जिस लड़की ने, जिसके बाद जो इतलात थी और लास्ट लोकेशन जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा की थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से भी जो है वो मदद तलब की। सलमान तालिबुद्दीन ने आज अदालत को इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है। छापे मारे जा रखे गए लेकिन अदालत किसी तरह भी उसे बाजियाब न कराने पर जो है वो मुतमईन नहीं हो पा रही है। कामरान फजल ने पूरी जो 15 रोज के दौरान पुलिस के छापे और पुलिस की जो हिकमत अमली थी उससे मुताल्लिक हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसे अदालत ने गैर हतमी रिपोर्ट तस्वुर करते हुए एक तरफा तौर पर मुस्तरद किया गया। 3 जून तक का मजीद वक्त दिया गया है, लेकिन ये वक्त सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट जनरल सिंध की जो है वो इस्तदा पर दिया गया है। ताहम कराची पुलिस और सिंध पुलिस ने जो अदालत से वक्त मांगा था, अदालत ने उन्हें साफ इनकार करते हुए आईजी सिंध को इस तमाम सूरत हाल पर इंतहाई अदम दिलचस्पी दिखाने पर नाअहल करार दिया गया। ठीक है ताहिर, ये जानना चाहूंगा, गुज़िश्ता दिनों ही हमने देखा था कि इनको तैनात किया गया आईजी सिंध पुलिस कामरान फजल को, अब ये काम जारी रख सकते हैं बतौर आईजी या फिर रोक दिया गया है इनका काम? बिलाल, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ये कहा गया था कि आया इस तमाम सूरत हाल को देखें, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, आखिरी इत्तलात तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया। अलबत्ता एक नोटिफिकेशन अली एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जरूर ये किया गया है कि 14 जून को कामरान फजल महकमा पुलिस की मुलाजमत से फारिग हो जाएंगे। उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर वो अपने ओहदे से और अपनी नौकरी से रिटायर हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आज दोपहर के वक्त जरूर हुआ है। अलबत्ता जो कुछ सिफारिशात अदालत की जानिब से की गई थी उससे मुतालिक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं है। कामरान फजल अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए हैं और दुआ ज़ाहिरा की बाजियाबी के लिए वो मुसलसल जो है वो महकमा पुलिस के अफसरान को अहकामात भी दे रखे हैं। ठीक है, नाअहली किस एंड से देखी जा रही है? क्योंकि अदालत ये कहती नजर आई है कि जो रिपोर्ट हतमी रिपोर्ट जमा कराई गई है उसको गैर हकीकी कहा गया है,
तो इसमें पुलिस की गफलत को भी जो है वो नज़रअंदाज किया गया कि पुलिस ने जो काम किया उसको नज़रअंदाज किया गया है बेसिकली। अब अदालत का हुक्म ये है कि जो अहकामात हैं कि बतौर आईजी ये काम छोड़ दें। इन तमाम सिनेरियो के अंदर पुलिस की गफलत कहाँ पर है, ये जानना चाहूँगा ताहिर। बिलाल, क्योंकि जिस वक्त कराची पुलिस दुआ ज़ारा की बाजियाबी के लिए मुसलसल छापे मार रही थी कि इसी दौरान एक निकाहनामा और बाद में दुआ ज़ारा का अपना एक वीडियो पैगाम और फिर 164 जो पंजाब में की एक मकामी अदालत ने उसने रिकॉर्ड कराया था, इस तमाम तो सूरत हाल के बाद कराची पुलिस तसल्ली बख्श सूरत हाल को करार दे रही थी और दुआ ज़ारा समेत दिमरा काजमी और सोल्जर बाजार में जो एक दर्ज मुकदमा था और तीनों मुकदमात में जब लड़कियों के सामने आने के बाद सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया गया था और इस केस को वाइंड अप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एकदम देखने को आया कि दुआ ज़ारा के वालिद ने एक मरतबा फिर बेटी की कम उम्र बताते हुए उसे बाजियाबी का मुतालबा किया था। इसकी इस्तदा की गई थी जिसे सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर करते हुए कराची पुलिस को जो है वो अहकाम दिए थे कि दुआ ज़ारा को बाजियाब कराया जाए, क्योंकि वो जो एक तसलसल चलता आ रहा था छापों का उसमें सुसरवी सामने आई, तो जिसके बाद दुआ ज़ारा बाजियाब ना हो सकी थी और पंजाब से वो खैबर पख्तूनख्वा इत्तलात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से किसी ऊंचाई की इलाके में जो है वो रुपोश है अपने खाविंद के हमरा, जिसकी वजह से न सिर्फ कराची पुलिस बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भी उसे बाजियाब कराने में जो है वो मुश्किलात का सामना है। टेक्निकल कम्युनिकेशन जो रास्ते थे वो गुज़श्ता कई रोज से मुनक़ता है। पुलिस को टेक्निकल टीम की तानीब से मदद नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से दुआ किसी सूरत कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं मिल पा रही है। ये गफलत है कि जिस दौरान तसलसल बरकरार था और प्रेशर इंतहा से ज्यादा था, पंजाब और कराची पुलिस मिलकर जिस वक्त दुआ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और दुआ जब बाजियाब मंजर आम पर आई थी उस वक्त जो पंजाब में 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ था, यही 164 का बयान कराची की किसी मकामी अदालत में करार दिया जाता तो मामला बहुत तसल्ली बख्श हद तक करार दिया जा सकता था, लेकिन कराची पुलिस ने जबकि पंजाब की मुकामी अदालत ने यह भी रिमांड्स दिए थे कि बच्ची जहां जिसके साथ रहना चाहती है वो रह सकती है। बिल्कुल जी बिलाल, जो निकाहनामा था उसके बाद और फिर 164 के बाद जो मकामी अदालत थी पंजाब की, वहां से पंजाब पुलिस को ये अहकाम दिए गए थे कि आया बच्ची को तहवील में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अफसरान भी वहां पर मौजूद थे और उन्हें भी यही हिदायत दी गई थी। उन्होंने हालांकि कई हद तक तहवील में रखा, लेकिन जब अदालती प्रेशर बढ़ा तो उन्हें उससे छोड़ना पड़ा था। इस तमाम सूरत हाल के बाद कराची पुलिस इस सूरत हाल पर जो है वो इंतहा से ज्यादा सुस्त रवि का शिकार रही, जिसकी वजह से पूरा मामला बिगड़ता गया। लेकिन ताहिर, जब आज अदालत में सरजनिश की गई आईजी सिंध पुलिस कामरान फजल की, तो उनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया कि अदालती अहकामात की बिना पर ही पुलिस कॉपरेट नहीं कर पा रही है, पंजाब पुलिस हो या केपी के पुलिस हो, लोकेशन भी शेयर नहीं की जा रही है और कॉपरेट नहीं किया जा रहा है। बिलाल, क्योंकि वो एक सेशन अदालत का फैसला था और ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, दोनों में फर्क है। दोनों में आईजी सिंध को आज जिस केस में बुलाया गया था, क्योंकि उन्हें चंद रोज पहले मोहलत दी गई थी मौजूदा अदालत की जानिब से कि आया किसी भी तरह पीर तक जो है वो दुआ ज़ारा को अदालत में पेश करें ताकि उसका बयान रिकॉर्ड किया जा सके और उसका मेडिकल चेकअप कराया जा सके, क्योंकि उसकी जो वालिदैन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बच्ची की उम्र कम है और बच्ची दावा करती है कि मैं बालिग हूँ और अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, ये दोनों चीजों में तजाद था और पुलिस इसमें जो है वो मुसलसल अदालत को मुतमईन करने में नाकाम थी। आज का दिन दिया गया था, लेकिन आज कराची पुलिस नाकाम हुई, जिसके बाद सिंध पुलिस के सरबराह को बुलाया गया था और जब वो अदालत में पेश हुआ और उन्होंने एक मुसलसल जो चंद रोज के दौरान छापे और टेक्निकल टीम की काविशें दी और उससे मुबनी एक रिपोर्ट जब अदालत में पेश की, तो अदालत ने उसे हकीकी तौर पर मुस्तरद किया और गुमराह को उनको रिपोर्ट देते हुए आईजी सिंध को नाअहल के अल्फाज से पुकारा। इस सूरत हाल के बाद उनके वालिदैन आज मुतमईन हुए हैं अदालती कार्रवाई से और उन्होंने कहा जो कुछ अदालत अब जिस तरह अपना प्रेशर बना रखी है वो यकीन रखते हैं कि आइंदा समात पर उनकी बेटी जरूर अदालत में उनके हमरा होगी। ठीक है, लोकेशन भी अभी तक नहीं मालूम की जा सकी है। डीआईजी हज़ारा की बात की जाए, एसएसपी मानसहरा की बात की जाए, फिर एडवोकेट जनरल सिंध ने भी ये बताया कि घड़ी हबीबुल्लाह में जब छापा मारा गया तो बच्ची वहां पर मौजूद नहीं थी। तो ये डीआईजी हज़ारा और एसएसपी मानसहरा कॉपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके सोर्सेज क्या बताते हैं? सिंध पुलिस के साथ क्या चपकलिश है? बिलाल, जो एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन ने जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दुआ ज़ारा खैबर पख्तूनख्वा में है और जिस वक्त पुलिस को जो लास्ट लोकेशन मिली थी, जिस वक्त हज़ारा पुलिस वहां पहुंची तो वहां से वो 20 मिनट पहले अपने खावन के हमरा जा चुकी थी, जिस पर पुलिस को नाकामी का सामना रखा गया। बराह रास्त हिदायत दी गई है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भी और सिंध पुलिस भी उसके हमरा मौजूद है। मुसलसल दावे किए जा रहे हैं और आईजी सिंध को भी इस बात से मुतमईन रहने की यकीन दहानी कराई जा रही है कि जल्द दुआ ज़ारा को बाजियाब करा लिया जाएगा, लेकिन चंद रोज हो चुके हैं। दुआ ज़ारा जो है वो अब कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी अब दूर जा चुकी है। जो पहले जो टेक्निकल टीम उसकी लोकेशन क्रिएट करती जा रही थी, अब
गुज़श्ता 2 रोज हो चुके हैं, उसकी कोई लिक्विड लोकेशन नहीं आ रही, जिससे जो टेक्निकल टीम के कमजोर पड़ जाने की वजह से जो छापामार टीम है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध पुलिस मिलकर दुआ गुजारा को किसी तरह भी ढूंढने के लिए काविशें कर रही है, लेकिन कोई अब तक जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकी है। 3 जून का मज़ीद वक्त दिया गया है दुआ गुजारा को पेश करने के लिए मौजूद अदालत की जानिब से। ठीक है ताहिर, आखिर में ये भी पूछना चाहूंगा, आईजी सिंध कामरान फजल को चार्ज छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है, एक्सपेक्टेड क्या है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से? सीनियरिटी लिस्ट को अगर देखा जाए तो किन लोगों के चांसेस हैं कि आईजी सिंध लग सकते हैं? बिलाल, क्योंकि सूबे में एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध के ओहदों से हटाए जाने पर गुज़श्ता कई रोज से जो मोतबर हल्के हैं उनमें ये बात गर्दिश कर रही है। मुश्ताक महर के तबादले के बाद मोहसिन बट एक इंतहाई उम्मीदवार, जरूरी उम्मीदवार थे कि जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में आईजी सिंध है, उन्हें सिंध का पुलिस का सरबराह बनाया जा सकता है, क्योंकि 14 जून को कामरान फजल अपने मुद्दत मुलाजमत पूरी कर जाएंगे। मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मोहसिन बट हैं, जबकि कराची पुलिस चीफ की जगह जो है वो एक और ग्रेड 20 के अफसर हैं, जिनका हालिया दिनों में ही ग्रेड 21 में जो है वो प्रमोशन हुआ है, वो मजबूत उम्मीदवार हैं। तो अब सिंध में ही देखना यह है कि मुश्ताक महर साहब के जाने के बाद तो जो सरगोशियां चल रही थी उनके तबादले की, वो तो कामयाब हुई हैं, लेकिन मोहसिन बट एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो सिंध के सरबराह पुलिस के आइंदा रोज में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग भी देखने में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से हुकूमत तब्दील हुई है तो हमने देखा कि बड़े तबादले होते नज़र आए। आईजी बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि उनको आईजी सिंध लगाया जाएगा, और जो साबिक कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी गुलाम नई मेमन थे, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़रा ये बताते हैं कि उनको आईजी बलूचिस्तान लगाने की भी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। अब देखना है कि हतमी फैसला क्या होता है, लेकिन अदालती अहकाम के बाद आईजी कामरान फजल के चांसेस जो है वो कम होते नजर आ रहे हैं बतौर आईजी जिम्मेदारियां संभालने के। अब देखना है कि जुमे के रोज आईजी कामरान फजल बतौर आईजी सिंध पुलिस पेश होते हैं अदालत में, या फिर चार्ज कोई और संभालेगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है वो भी शामिल करेंगे।